हेलो स्टूडेंट, आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम यहाँ से अपन जो 10 चैप्टर पढ़ रहे थे जीवों में श्वसन। इससे पहले अपन ने जो देख लिया था कि हमारे जीव जो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, श्वसन किसे कहते हैं, उच्च श्वसन किसे कहते हैं। इसके बाद में अपन ने श्वसन दर भी देख ली थी कि श्वसन दर कितनी होती है, 16 से 20 एक प्रति मिनट होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं हम सांस कैसे लेते हैं। तो अधिकतर क्या हुआ कि हमने ये जो सारा टॉपिक आज पढ़ेंगे वो फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर लिया था। फिर भी मैं वापस बताता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम क्या होगा कि अपने जो श्वास लेते हैं तो ये कहाँ से लेते हैं, नासिका। तो ये जो नासिका है और दो ये छेद है, तो इन छेदों को अपन क्या कहते हैं, नासिका द्वार है। क्या कहेंगे, फर्स्ट जो हो गया अपने पास वो क्या हो गया, नासिका द्वार। अभी नासिका द्वार में ही क्या होगा, आगे जो ये चौड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, मोटा मोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है अपन को, इस वाले पार्ट को अपन कहेंगे नासिका भुआ। क्या कहेंगे, नासिका भुआ। ठीक है, अब अपना सेकंड वाला जो पार्ट आएगा, जिसके बाद में ये नली आएगी जिसे अपन कहेंगे श्वास नली। क्या कहेंगे, श्वास नली। फिर क्या आएंगे, अपने यहाँ से आके फेफड़े आएंगे। तीसरा वाला पार्ट क्या आएगा अपना, फेफड़े। फिर फोर्थ वाला पार्ट क्या आएगा अपने पास, डायफ्राम। अब देखिए, मैंने आपको उस दिन ये चीज बताई थी कि देखिए अपना जो श्वसन तंत्र होता है इस तरह का अपन को दिखाई देता है। आपकी बुक में भी ये डायग्राम बना हुआ है, तो आप लोग वहीं से भी देख सकते हो, या यदि किसी ने देख लिया है कहीं पे इस प्रकार की संरचना तो अच्छी तरह समझ में आएगी। देखिए अपने पास क्या होता है, उस दिन भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि जैसे ही मैंने क्या किया, श्वास को अंदर लिया, ऑक्सीजन को क्या किया, मैंने अंदर ले लिया। अब ऑक्सीजन को अंदर ले लिया तो ऑक्सीजन को अंदर लेने पे क्या हो गया, इन नासिका द्वार होंगे और इन नासिका द्वारों से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, इस नाक में चली जाएगी। जाने के बाद में इन द्वारों से होती हुई कहाँ जाएगी, नासिका भुआ में। कहने का तात्पर्य है इस वाले जोड़े वाले में जाएगी। अब इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। ये बाल उपस्थित रहेंगे, तो जो हवा अपने अंदर जा रही है उस हवा को छानने का कार्य करते हैं। आप सर बाल कैसे छानेंगे, तो बाल ऐसे छानते हैं कि जैसे ही हवा शरीर के अंदर जाती है और उसमें जो धूल के कण जाते हैं तो रोम उन धूल के कणों को रोक लेते हैं। रोक लिया तो धूल के कण तो अंदर ही रुक जाएंगे और बाकी जो हवा जो है वो क्या हो जाएगी, शुद्ध होकर चली जाएगी। तो इसीलिए इसमें नासिका भुआ में रोम उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, हवा को छानने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद में हवा अपनी यहाँ आ जाती है इस श्वास नली। कहाँ आ गई, इस श्वास नली। और ये श्वास नली आपको दिख रही है कि एक ये पाइप नुमा संरचना होती है कि नहीं होती, होती है। अब ये पाइप नुमा आपकी संरचना है, क्या है, श्वास नली। इस श्वास नली क्या करती है, वायु को नासिका भुआ से और फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और इसमें क्या होते हैं, एक छोटे छोटे से छल्ले लगे रहते हैं। छल्ले का मतलब रिंग, जैसे अपन कोई कड़ा पहनता है तो उस टाइप
के जो कड़े होते हैं वो लगे रहते हैं, लेकिन वो हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। उपास्थि हड्डियों से भी मुलायम वाला पार्ट होता है, कौन सा? उपास्थि, जिससे मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, यदि मान लो मेरे पास ये पाइप था, अब ये तो क्या है अपनी त्वचा से बनी हुई, तो त्वचा तो कैसे ही जैसे अपन किसी प्रकार पिचकाएंगे तो पिचक जाएगी। तो अगर ये त्वचा है तो ये भी क्या होगी? पिचक जाएगी, पाइप है ना। तो क्या होगा कि ये छल्ले होते हैं ना, इस पाइप को डांटे रहते हैं। मान लो कि ये चौक क्या है? छल्ला है। यदि मैं मेरी ये आदत है तो मैं इसे यहाँ तक दबा सकता हूँ इसको, लेकिन अगर इसके बीच में मैंने छल्ला लगा दिया तो क्या मैं दबा पाऊँगा? नहीं दबा पाऊँगा। तो ये जो है ये है, इसको ऐसे कैसे स्थिर रख रहा है। जो छल्ला है इस पाइप को क्या रख रहा है? स्थिर रख रहा है, मतलब पिचकने नहीं देगा। तो ये छल्ले क्या करते हैं? इस पाइप को पिचकने नहीं देते। जैसी हवा जा रही है वैसे की वैसे ही फूलेगी, फूला ही रहने दिया जाएगा। तो अब क्या है कि ये हवा यहाँ से होती हुई इसके शरीर के अंदर जाएगी। शरीर के अंदर जाने के बाद में ये क्या होगा? ये हवा इन दो भागों में विभाजित हो जाएगी, दो भागों में विभाजित हो गई। और ये जो डायफ्राम होता है वो इनके नीचे होता है, ऐसे लगा रहता है। अब देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जैसे ही क्या होगा, गुब्बारा होता है और अपन उसमें हवा भरते हैं, तो उसी प्रकार क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। तो यहाँ भी क्या होगा? जैसे ही हवा आएगी, उस हवा के आने से ये गुब्बारे मतलब फेंफड़े ये क्या होंगे? फूल जाएंगे। फेंफड़े फूल जाएंगे। तो जैसे ही फूला, ये भाग फूला, ये नीचे से भी फूलेगा, तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब फैल जाएगा। डायफ्राम भी क्या होगा? फैल जाएगा। लेकिन जब हवा निकलेगी, जब किसी गुब्बारे में से हवा निकालते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है? गुब्बारा पिचक जाता है। तो यहाँ भी अपन ने क्या किया? जैसे ही यदि हवा निकाली है तो हवा निकालते ही ये गुब्बारा क्या होगा? पिचक जाएगा। और गुब्बारा पिचक गया तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा कि ये डायफ्राम भी इनके साथ चपटा हो जाएगा, मतलब ये भी क्या होगा? पिचक जाएगा। तो डायफ्राम क्या करता है कि जो ये इनको एक तो सहारा प्रदान करता है, जो फेफड़े हैं इन फेफड़ों को क्या प्रदान करेगा? सहारा प्रदान करेगा। ये तो इनको पिचकने को इनको डैमेज नहीं होने देगा। और ध्यान रखते हैं, ये जो अपना पसलियों वाला भाग होता है, इस भाग को तो अपन वक्ष गुहा कहते हैं। और जो पेट वाला भाग होता है उसे उदर गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर गुहा कहते हैं। तो पेट वाले भाग का जो और भी कोई भी पदार्थ है इसमें, वो इसमें नहीं जा पाए, इसलिए इसको रोकने का कार्य भी कौन करता है? डायफ्राम कार्य करता है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन अपना टॉपिक जो होता है जलीय जीवों में श्वसन, या जो और जीव होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है उसके बात करेंगे। पहले यदि अपन कॉकरोच की बात करें, देखिए इससे पहले यदि आपको ना इस चक्र के या जो जीवों में पोषण है, जंतुओं में पोषण था, पादपों में पोषण था, उसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल गए होंगे। तो आप सभी को क्या करना है? उनके क्वेश्चन करने ही करने हैं आपको। ठीक है। और जैसे ही आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा तो हम आपकी कॉपी जांच करेंगे और साथ ही साथ आपको सुनेंगे। ये आप भूलना नहीं कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं या फिर अपन को काम करने के लिए दे रहे हैं। यदि 10th में आपका कोई भी भाई बहन, आस पड़ोसी कोई भी पढ़ता हो
तो एक बार आप उनसे ज़रूर पूछ लेना, या 8th क्लास में भी पढ़ता हो तो आप उनसे ज़रूर पूछ लेना कि हम उनकी कॉपी मंगा रहे हैं या नहीं मंगा रहे हैं। उनका यहाँ आके काम जांच हो रहा है, साथ के साथ ही उनसे सुना जा रहा है। और यदि कोई ऐसा सोचे कि जिस दिन बुलाएंगे अपन को उस दिन एक साथ ही काम खत्म कर लेंगे, तो आप जिन स्टूडेंट की राइटिंग खराब है उनसे भी एक बार पूछ लेना कि उनका क्या हाल हो रहा है, कि उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था कि हम यहाँ नहीं बुलाएंगे, जिस दिन बुलाएंगे उस दिन काम कर लेंगे। फिर क्या होता है, हम जैसे आज फ़ोन करते हैं कि कल इनको इतने बजे भेजना है, तो फिर सभी काम करने लग जाते हैं, तो वो सारा काम जो होता है अपना घिच पिच हो जाता है। तो वो घिच पिच नहीं करना है, साथ के साथ आपको काम भी करना है। जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको साथ के साथ याद करते जाइए और साथ के साथ काम करते जाइए। इसके बाद में हम अपन कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कॉकरोच का जो पार्श्व भाग होता है, जो नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, इसी कॉकरोच इस प्रकार चलेगा। मान लो कि ये कॉकरोच है, कॉकरोच का ये बीच वाला भाग है, और ये वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, पार्श्व भाग कहते हैं। इस पार्श्व भाग में क्या होते हैं कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को अपन श्वास रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों को अपन क्या कहेंगे, श्वास रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र होंगे इनसे क्या होता है कि ये श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। अब इस कॉकरोच के अंदर क्या होगा, बहुत सारी रक्त वाहिनिकाएं होती है। अब सर ये रक्त वाहिनिकाएं क्या होती है, तो ये रक्त वाहिनिकाएं ऐसी संरचना होती है, यहाँ बहुत सी वाहिनिकाएं होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। रक्त वाहिनिकाएं नहीं, वाहिनिकाएं होती है जो क्या करती है, वायु का परिवहन करती है। जो अपन यहाँ से श्वास रंध्रों से जो वायु जा रही है शरीर के अंदर, उसका क्या करेगी, परिवहन करेगी, पूरे कॉकरोच में उस ऑक्सीजन को पहुँचाएगी। तो देखिए, ये जो ये इनकी वाहिनिकाओं का जो जाल है, इसे श्वास प्रवाल कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, श्वास प्रवाल कहा जा रहा है। अब ये क्या करता है, ये वाला जो भाग है, ये क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। और इनकी कोशिकाओं में उपस्थित जितने भी जो ग्लूकोज होते हैं, उसी ग्लूकोज को जाकर ये तोड़ेगा और फिर क्या करेगा, CO2 को निकालेगा। तो इतना भाग क्लियर हो गया। इससे आगे का अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।